जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस HTML की फ्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि HTML में लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे HTML में हम लोग जो है वीडियो को इंसर्ट करते हैं, कैसे उसका जो बॉर्डर है उसको लगाते हैं, कैसे आइडियो टैग का यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं। सभी चीज़ों को वन बाय वन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं सर्च पे और यहाँ पे हम जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब कैसे इसको सबलाइम को अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये सभी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। आप जाके सभी चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। और कैसे आप फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे, कैसे फाइल फोल्डर आप बनाएंगे, ये सभी चीज़ हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। आप अगर चाहें तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे फाइल में और फाइल में आने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे और जिस भी फोल्डर में आप अपना जो कोडिंग है उसको सेव करना चाहते हैं उसको यहाँ पे हम लोग फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेंगे। यहाँ पे फोल्डर का नेम आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर देखिए मेरा फाइल भी बना हुआ है, तो फाइल भी आ चुका है। अगर आपको नया फाइल बनाना है तो आप यहाँ आएंगे और न्यू फाइल पे आके और आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, न्यू फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और वो फाइल का जेब अगर आप नेम नहीं दिए तो उसको अनटाइटल से आता है, तो उसको कंट्रोल S से सेव करके आप उस फाइल का नेम दे सकते हैं। जो भी आपको नेम देना हो आप दे सकते हैं। मैं इसी को रिप्लेस कर देना, आप इसको सेव कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या चीज़, वीडियो टैग का यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो टैग को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे HTML का जो सिंटैक्स है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लेंगे, सॉरी ये हुआ। अब हम लिखते हैं HTML। इतना लिखने के बाद एंटर करेंगे, इतनी सारी चीज़ें आ गया। मैंने आपको बताया था कि टाइटल में हम लोग क्या लिखते हैं, तो टाइटल में हम लोग जो भी वेबसाइट का नेम लिखना होता है हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नेम जो भी लिखना था लिख लिया। इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे। आउटपुट कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बता दिया था। क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे फाइल में और फाइल में आने के बाद यहाँ से आएंगे आप फाइल में और फाइल में आने के बाद यहाँ पे करेंगे ओपन फाइल। ओपन फाइल करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे उस फाइल पे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन टू आप क्रोम या कोई भी ब्राउजर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन विथ क्रोम कर देंगे। ये आ गया हमारा। ये जैसे खुल जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे आपने जो लिखा था टाइटल में वो टाइटल यहाँ पे शो कर दे रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कट कर लेते हैं। यहाँ से कट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अभी यहाँ पे। अब देखिए जो भी कंटेंट हमारा होता है वो आपको पता है कि वो सभी कंटेंट हमारा जो होता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। तो बॉडी टैग के अंदर मान लीजिए कि मुझे इमेज लगाना है, तो इमेज के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं IMG टैग। IMG टैग ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे IMG टैग और SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखने के लिए आपसे बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स में आप लोग जो अगर आपकी क्या बोलते हैं कि अगर इस डिवाइस में कोई पिक्चर है उसको लगाना चाहते हैं तो उस पिक्चर को आपको पहले इस फाइल में लेके आना पड़ेगा, इस फोल्डर में लेके आना पड़ेगा। फिर उसका नेम जहाँ पे ऐसे होता है, जैसे होगा वैसे सेम यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो चलिए एक बार इसको करके एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कट करते हैं और डायरेक्ट कट करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ से एक बार कट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी इमेज अगर हो, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, Ctrl+Shift+S और एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक डेस्कटॉप पे जो है कि मेरे पास एक इमेज है।
अब इस डेस्कटॉप के इमेज को मुझे क्या करना होगा, जिस फाइल में मैं अपने कोडिंग को सेव कर रहा हूँ, जिस फोल्डर में, उसमें लेके जाना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और इस फोल्डर को ओपन करेंगे। और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हम इसी फोल्डर में इसको लाके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद आप लोग इसको रीनेम कर लीजिएगा, रीनेम कर लेंगे तो ये अच्छा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ठीक है। अब ये लिखेंगे और इसको हम लोग करेंगे सेव। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा अभी कोडिंग था वहाँ पे। तो कोडिंग बेसिकली हम लोग कर कहाँ रहे थे, तो वीएस कोड में। तो हम लोग डायरेक्ट आएंगे वीएस कोड में और यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो हमारा इमेज जो है इसमें शो कर देगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए जो इमेज हमने लाके इस फोल्डर में कॉपी किया वो अब यहाँ पे नेम शो कर रहा है। तो मान लीजिए कि इसी इमेज को मुझे लेके आना है। तो अब जैसा यहाँ पे सेम नेम दिया हुआ है वैसे सेम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा नेम क्या दिया हुआ है, ए डॉट डॉट ए डॉट और यहाँ पे जेपीजी जैसे लिखा हुआ है सेम आप वैसे जेपीजी यहाँ पे राइट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जेपीजी, हो गया। अब इसको हम लोग कंट्रोल एस से सेव करेंगे और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे फाइल में और ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फाइल को यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन विथ क्रोम कर लेंगे या कोई भी आप ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो इमेज है वो पूरी तरीके से 100% में आया हुआ है। अब इसके देखिए ये पूरे स्क्रीन पे हमारे फिट नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इस इमेज को रीसाइज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से कट करते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो आप यहाँ पे नेम लिखे हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इससे बाहर आके स्पेस करेंगे और इसका जो ब्रेथ है उसको हम लोग डिसाइड कर देंगे। तो जैसे आप ब्रेथ लिखेंगे, एंटर करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसका ब्रेथ आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आप पिक्सल में भी डिसाइड कर सकते हो और परसेंटेज में भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप परसेंटेज में करो या पिक्सल में, दोनों में कर सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या चीज, 100%। अब जो हमारा ब्रेथ है वो क्या होगा, 100% में आ गया। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रीलोड कर देंगे। अब रीलोड करने पे देखिए जो इसका इमेज का जो ब्रेथ है वो 100% आ चुका है, यानी कि पूरे स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसका अगर इसका हाइट भी आप डिसाइड करना चाहते हो तो आप यहीं आके डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और यहाँ पे स्पेस करके आप लिखेंगे हाइट, हाइट लिखेंगे। और हाइट लिखने के बाद आप जितना भी हाइट इसका आप लिखना चाहते हो आप अपने हिसाब से इसमें टाइप कर सकते हो। इसको भी आप परसेंटेज में या पिक्सल में चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 150 px, पिक्सल के लिए px लिखते हैं। कंट्रोल एस से हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके हम रीलोड करेंगे और उसके बाद देखिए कैसा लिखता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा इफेक्ट इसमें नहीं दिखा, थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 150, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको रीलोड। तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग आपको दिख गया होगा। इसका और अगर आप चाहते हैं ब्रेथ भी कम करना तो आप ब्रेथ को यहाँ से हम लोग कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको भी मुझे क्या कर देना है, 100% की जगह पे हम यहाँ पे 150 करते हैं, 150 px। तो 150 px यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 150 और px यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, इसको रीलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इमेज हमारा जो है इस टाइप से आ जाएगा। अब इसके आगे अगर आप बॉर्डर भी लगाना चाहते हो तो आप बॉर्डर का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लिख देंगे बॉर्डर, ठीक है। देखिए बॉर्डर आ गया। और बॉर्डर जैसे आ जाए तो आप कितने पिक्सल का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए 2 पिक्सल का मुझे बॉर्डर लगाना है तो 2 पिक्सल आप लिख देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या कर लेंगे, इसका जो है वो आउटपुट यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए जो इमेज है उसके आउटसाइड में हमको जो है कि बॉर्डर मिल चुका है 2 पिक्सल का। 1 पिक्सल का करना है तो आप यहाँ पे 1 पिक्सल भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें यहाँ पे अपने हिसाब से जितने पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेज का जो यहाँ पे ब्रेथ है उसको मैं और ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि और यहाँ पे जो है बेटर वे में हमको नज़र आ सके। और यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट एक बार और चेक कर लेते हैं।
ये हुआ हमारा आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इमेज को हम लोग दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो ये, अगर आपके कंप्यूटर में है तब आप ये कर सकते हैं, यानी कि जो इमेज है वो हमारा इसी फोल्डर में है तब। और अगर मान लीजिए कि इमेज जो है वो किसी वेबसाइट से लेना है या कहीं और जगह से लेना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक और इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, एंटर करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक बीआर टैग का यूज कर लेते हैं। बीआर टैग को मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, एक लाइन ब्रेक टैग होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीआर टैग, एंटर करते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक और इमेज टैग। तो यहाँ पे मैंने लिया IMG टैग और IMG टैग। अब SRC में यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उस इमेज का आपको लिंक कॉपी करना पड़ता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि ये है imagebazaar.com का, और मुझे इसमें से कोई भी एक इमेज का क्या है, इसका URL कॉपी करना पड़ेगा। तो किसी भी इमेज पे अगर आप जाएंगे, वहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो उसका जो इमेज है उसका आप यहाँ पे, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, कॉपी एड्रेस आप कर सकते हो। हाँ, तो कॉपी यहाँ पे एड्रेस करेंगे तो इसका जो URL है वो कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसमें उसके URL को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद आप Ctrl+S से सेव करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए, जब आउटपुट आप आके चेक करेंगे तो कुछ आप जब रीलोड करेंगे तो अभी किस में था हमारा, ये इस वाले में था। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको करते हैं रीलोड। तो जैसे मैंने रीलोड किया, आपको देखिए इमेज यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन ये क्या है कि जो हमारा स्क्रीन है इससे ज़्यादा जा रहा है। तो सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना होगा। क्या करना होगा, आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आके इस इमेज का जो ब्रेथ है उसको आप लोग डिसाइड कर देंगे, ब्रेथ। और मैं कर देता हूँ यहाँ से 100%, पूरे मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने किया 100%, Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको किया रीलोड। Ctrl+R भी कर सकते हो या यहाँ से भी आप रीलोड कर सकते हो। तो देखिए, ये जो हमारा इमेज है बहुत ही बेहतरीन, जो पूरे स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट आ चुका है। तो मैंने ये दो तरीके आपको बता दिए कि कैसे इमेज को आप अपने HTML में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग आइडियो का यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग वीडियो का यूज़ अपने HTML कोड में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।